हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और विशेषकर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है, ताकि हम एक साथ संगति कर सकें और आपके वचन का अध्ययन करने के द्वारा हम आपको और अधिक जान सकें और आपके निकट आ सकें। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में बहुत से बोझ और बहुत सी चिंताओं के साथ आपके पास आते हैं और हम आपके सामने स्वीकार करते हैं कि हमने आपके वचन का अध्ययन करने में मेहनत नहीं की है और हम आपको खोजने में मेहनत नहीं करते हैं। परंतु पिता परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं कि पापों के बीच में भी आपने हमें बुलाया है और हमारे पापों के बावजूद भी पिता परमेश्वर, आप हमारे निकट आने की इच्छा रखते हैं और आप हमें यीशु मसीह के सुसमाचार के माध्यम से अपने पास खींच रहे हैं। इस समय पिता, हमारी आध्यात्मिक आँखें, कान, मन और हृदय खुले रहें ताकि हम आपके वचन को ग्रहण कर सकें और ऐसा करने में जैसे-जैसे हम आपके करीब आते हैं, हमारे जीवन में जो भी अंधकार और चिंता है, वह दूर हो जाए और हम केवल आपके प्रकाश के सत्य और प्रेम को देख सकें और ऐसा करने में पिता परमेश्वर, हम आपके प्रेम के अद्भुत वचन की गवाही दुनिया के सभी लोगों के सामने दें। हम पिता से प्रार्थना करते हैं कि अध्ययन के आरंभ से लेकर समापन तक आप हमारे साथ रहें और इसके अलावा पिता, जैसे-जैसे हम अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप हमें यहोवा शम्मा के आशीर्वाद से आशीर्वाद दें और हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो सभी को सुप्रभात। सभी के साथ फिर से होना खुशी की बात है। आज हम अपने विषय बेबीलोन और मुक्ति के इतिहास के साथ इस महीने को जारी रखने जा रहे हैं। इसलिए यह इस विषय के तहत हमारा दूसरा व्याख्यान होगा। पिछले सप्ताह हमने बेबीलोन और वंशावली को देखा था। हमने देखा था कि जब आप उत्पत्ति की वंशावली को देखते हैं, तो हमने कैन को देखा जो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया था। उसने अपने लिए एक शहर बसाया। उसने अपने बेटे के नाम पर इसका नाम रखा और पाप की एक पंक्ति है जो कैन के साथ जारी है। हमने निम्रोद के साथ उसकी समानताओं को देखा, जिसने बाबेल के टावर या बेबीलोन के मीनार के निर्माण में नेतृत्व किया और हमने देखा कि वंशावली कैसे विभाजित हुई और अ, ऐसे लोग थे जिन्होंने अ, बाबेल के टावर के निर्माण में निम्रुद का अनुसरण किया और फिर योक्तान जैसे लोग थे जो कहीं और चले गए और आध्यात्मिक रूप से वंशावली की पुस्तक की ओर चले गए। और एबर की वंशावली के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जब एबर ने खुद को बाबेल के निर्माण करने वालों से अलग कर लिया, तो अंततः विश्वास की पंक्ति में आ गया। भले ही उस पंक्ति में मूर्ति पूजा और पाप था, लेकिन अभी भी परमेश्वर का उद्देश्य था, अभी भी परमेश्वर की मुक्ति की इच्छा थी, जो भूविज्ञान के माध्यम से प्रकट हो रही थी। तो यह पिछले सप्ताह हमने जो देखा उसका एक संक्षिप्त सारांश था। आज हम विशेष रूप से बेबीलोन और अब्राहम के बीच के रिश्ते को देखने जा रहे हैं। तो यह बेबीलोन और छुटकारे का इतिहास है, भाग 2। और उपशीर्षक हम बेबीलोन और अब्राहम को देखने जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर अपना आरंभिक वचन पढ़े। यह यहोशू अध्याय 24 पद 2 से लिया गया है। तो आइए इस पद पर एक नज़र डालें और इसे सब मिलकर पढ़ें। यहोशू 24 का 2। तब यहोशू ने सभी लोगों से बातें की। उसने कहा, मैं वह कह रहा हूँ जो यहोवा इज़राइल का परमेश्वर तुमसे कह रहा है। बहुत समय पहले तुम्हारे पूर्वज परात नदी की दूसरी ओर रहते थे और उन व्यक्तियों के विषय में बात कर रहा हूँ जो इब्राहिम और नाहोर के पिता तेरह की तरह थे। उन दिनों तुम्हारे पूर्वज अन्य देवी देवताओं को पूजते थे और यह परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो यह इज़राइल के लोगों के लिए यहोशू का संदेश है। वे निर्गमन के माध्यम से मिस्र से बाहर आए। 40 साल तक वे जंगल में भटकते रहे। अन्य 16 वर्षों तक वे कनान भूमि पर विजय प्राप्त करते रहे और अब भूमि वितरित की जा चुकी है। यहोशू अब लोगों को एक संदेश दे रहा है और काफी हद तक उन्हें बता रहा है कि अब जब आप वादा किए गए देश में हैं, तो आपको सही ढंग से परमेश्वर की पूजा करना याद रखना चाहिए।
और यहोशू कहता है कि बहुत पहले प्राचीन समय से आपके पूर्वज वे नदी के पार रहते थे। यह मेसोपोटामिया क्षेत्र के बारे में बता रहा है और वह अब्राहम के पिता तेरह के बारे में बात कर रहा है। और उन्होंने क्या किया? वे अन्य देवताओं की सेवा करते थे। इसलिए यदि आप बाइबल के बाहर के साहित्य को देखें, लेकिन उत्पत्ति की कहानी की प्राचीन टिकाएं, हम इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते कि यह ईश्वर का वचन है, लेकिन प्राचीन टिकाएं कहती हैं कि तेरह वास्तव में एक मूर्ति निर्माता था और उसकी आजीविका मूर्तियां बेचकर चलती थी। और चाहे उसने वास्तव में ऐसा किया हो या नहीं, बाइबल बिल्कुल स्पष्ट करती है कि वह अन्य देवताओं में विश्वास करता था। उसने अन्य देवताओं की सेवा की और ये मूर्तियां हैं। तो हम आज अब्राहम के जीवन में इसका क्या अर्थ है, इस पर एक नज़र डालने जा रहे हैं। तो अब्राहम की जीवन यात्रा संक्षेप में, यहाँ हमारे पास मेसोपोटामिया की तस्वीर है। यह यही ऊर है और यही अब्राहम का जन्म हुआ था। इसलिए बाइबल में जब भी यह ऊर कहता है या जब भी यह कसदियों या अ, कसीदियाओं के बारे में बात करता है, तो यह यहाँ के क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। और बस यह बेबीलोन के लिए एक और अभिव्यक्ति है। तो ये बेबीलोन की शक्ति का केंद्र था और यह वह जगह है जहाँ अब्राहम और उसके पिता रहते थे। बेशक वह यहाँ फरात नदी है और हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि उसे उर से बुलाया गया था और वह और उसका परिवार जिसका नेतृत्व तेरह कर रहा था, वास्तव में हारान में चला गया और हारान से अब्राहम को फिर से बुलाया गया और तब वह कनान भूमि में चला गया। इसलिए हमारे पास यह बहुत ही सरल मानचित्र है जिसमें बहुत ही सरल आरेख हैं जो हमें अब्राहम के जीवन की यात्रा का अवलोकन देते हैं, जहां वह पैदा हुआ था से लेकर जहां परमेश्वर ने उसे ले जाया और जहां उसे अंततः दफनाया गया था। तो उर ने हारान और फिर कनान, उर से हारान और फिर कनान। तो आइए इस प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तार से देखें। इसलिए मुख्य बिंदु नंबर एक, हम अब्राहम के पहले बुलावे पर एक नज़र डालने जा रहे हैं। अब बड़े चित्र में अब्राहम का पहला बुलावा तब था जब उसे उर ने कनान भूमि में बुलाया था। उर से कनान भूमि में बुलाया गया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इस स्थान को छोड़ दो और उस भूमि पर जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और भाग एक उर से हराम तक की यात्रा है। अब हम उत्पत्ति 11 के पद 26 से 32 में इसे घटित होते हुए देख सकते हैं। और मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह पद 27, 31 और 32 है। इसलिए यदि हम यहाँ देखें तो उत्पत्ति 11 का 27 कहता है, यह तेरह के परिवार की कथा है। तेरह अब्राहम, नोहर और हारान का पिता था। हारान लूत का पिता था। इसलिए इस बात पर जोर देते हुए कि यह पीढ़ी की पुस्तक या तेरह के अभिलेख हैं। तेरह वास्तव में शारीरिक नेता था जो उर से हारान चला गया और ऐसा पद 31 में कहा गया है। तेरह ने अपने परिवार को साथ लिया और कसीदियों के उर नगर को छोड़ दिया। उन्होंने कनान की यात्रा करने का इरादा किया। तेरह ने अपने पुत्र अब्राम, अपने पुत्र लूत जो कि हारान का पुत्र, अपनी पुत्रवधू जो कि अब्राम की पत्नी सारे को साथ लिया। उन्होंने हारान तक यात्रा की और वहां ठहरना तय किया। तो पद 31 पर एक नज़र डालें। इस प्रकरण का मुख्य विषय या नायक वास्तव में तेरह और तेरह ने क्या किया? तेरह ने अपने परिवार को साथ लिया और कसीदियों के उर नगर को छोड़ दिया। उन्होंने कनान की यात्रा करने का इरादा किया। तेरह ने अपने पुत्र अब्राम, अपने पोते लूत जो कि हरान का पुत्र था, अपनी पुत्रवधू अब्राम की पत्नी सारी को साथ लिया। तो यह पूरा पद वास्तव में तेरह के इर्द गिर्द केंद्रित है और यह प्रमाणित करता है कि कैसे तेरह
शारीरिक रूप से वह व्यक्ति था जिसने ऊर के बाहर आंदोलन का नेतृत्व किया और कनान भूमि की यात्रा की शुरुआत की। और यह प्रमाणित करता है कि अब्राम वास्तव में तेरह के घर के अंदर कितना गहरा था। हम बाद में इस पर एक नज़र डालने जा रहे हैं, लेकिन उस समय की संस्कृति के साथ अब्राहम अपने पिता के घर को छोड़ने का विचार, यह एक असंभव धारणा है। यह एक असंभव अवधारणा है, जिसे आसानी से नहीं किया जा सकता है। और यहाँ तक कि उत्पत्ति में विशेष रूप से अध्याय 11 के 31 में हम देख सकते हैं कि कैसे तेरह वास्तव में वह था जो अब्राम के ऊपर था, और भौतिक अर्थ में तेरह उर से बाहर और कनान भूमि में इस आंदोलन का नेता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तेरह कनान भूमि तक नहीं पहुंचता है। पद 32 में कहा गया है, तेरह 205 वर्ष जीवित रहा जब वह हरान में तब वह हरान में मर गया। तब आइए देखें कि अब्राम के बुलावे के इससे पहले भाग में यह क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम नए नियम के संस्करण पर नजर डालें कि सब कुछ कैसे हुआ, जैसा कि हम प्रेरितों के काम अध्याय 7 में जानते हैं, वह वास्तव में स्तिफनुस द्वारा दिया गया उपदेश है। इस उपदेश के कारण स्तिफनुस को पथराव किया जाने वाला था, लेकिन वह कैसे शुरू करता है। पद 2 में उसने उत्तर दिया, बंधुओं और पितृतुल्य बुजुर्गों, मेरी बात सुनो। हरान में रहने से पहले, अभी जब हमारा पिता इब्राहिम मिसोपोटामिया में ही था, तो महिमामय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए और कहा, अपने देश और अपने लोगों को छोड़कर तू उस धरती पर चला जा जिसे तुझे मैं दिखाऊंगा। सो वह कसदियों की धरती को छोड़कर हरान में जा बसा। तो यह सारांश है कि हमने जब तक कुछ प्रारंभिक विवरणों के साथ क्या समीक्षा की, लेकिन जब अब्राम कसीदियों के ऊर में था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए और कहा, अपने देश और अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश में आओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसने कसीदियों को छोड़ दिया और हरान में बस गया। अब इस समय ध्यान दें, उसने यह नहीं कहा कि अपने देश और अपने रिश्तेदार और अपने पिता के घर को छोड़ दो। इस समय तेरह और अब्राम वे अभी भी एक साथ थे। तो तेरह वास्तव में कसदियों के उर से हरान में आंदोलन छोड़ देता है। अब अब्राम वह था जिसने वास्तव में परमेश्वर को देखा था। इसलिए हम समझ सकते हैं कि अब्राम और तेरह के बीच काफी अच्छा रिश्ता था, जहां अब्राम अपने रहस्योद्घाटन के बारे में तेरह को बता सकता था। अन्य शब्दों में अब्राहम अपने प्रकाशन के बारे में तेरह को बता सकता था और साथ में वे चले गए। और अब्राहम ने क्या देखा? प्रेरितों के काम में यह कहा गया है कि महिमा का परमेश्वर अब्राहम को दिखाई दिया। इसलिए अब्राहम ने जो देखा वह अविश्वसनीय था। यह कुछ ऐसा था जिसे इस दुनिया में किसी भी चीज द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता था। और जब ग्रीक शब्द दोहा का उपयोग किया जाता है, तो यह महिमा के बारे में बात कर रहा है। यह एक ऐसी महिमा के बारे में बता रहा है जो अपने आप में एक गुणवत्ता है। इसलिए ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कुछ किया और इसलिए उसकी महिमा है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने परमेश्वर को वह महिमा प्रदान की। परमेश्वर अपने आप में महिमावान है और यह वह परमेश्वर है जिसने खुद को अब्राहम को दिखाया। इसलिए अगर हम इब्रानियों अध्याय 11 पद 6 को देखें, तो यह क्या कहता है? तो लोग आस्था देखते हैं और उन्हें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर वास्तव में वही है। निर्गमन 3 का 14 में जब परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुए और मूसा ने कहा कि मैं इस्राएलियों से क्या कहूँगा? मुझे भेजने वाला कौन है? मैं क्या कहूँगा? और परमेश्वर ने कहा, मैं वही हूँ जो हूँ। तो यह परमेश्वर है जो बस। अब जब यह कहा जाता है कि महिमा के देवता प्रकट हुए, प्रकट होने के लिए ग्रीक शब्द होराव है और इसका अर्थ है देखना, अनुभव करना, पहचानना या समझना। और यह केवल भौतिक आंखों के बारे में नहीं है कि आप शारीरिक रूप से देखते हैं, यह इस बारे में है कि आप वास्तव में क्या समझते हैं। इसलिए चाहे आप शारीरिक रूप से कुछ देखें या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अनुभव से क्या अर्थ प्राप्त करते हैं। इसलिए अंग्रेजी में हमारे पास ये अभिव्यक्ति है, जब आपको कुछ समझाया जाता है और आप अंततः समझ जाते हैं, तो यह इस तरह होता है, आह हाँ, मैं समझा।
आप जानते हैं कि हमारे पास वह अभिव्यक्ति है। कोरियाई में भी बहुत सामान्य शब्द है और उम, यह अरिस्ट संकेतात्मक निष्क्रिय तीसरे व्यक्ति एक वचन में है। तो इसका क्या मतलब है? तो तीसरा व्यक्ति एक वचन यह परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। इसलिए हम परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि वह है। इसलिए हमारे दृष्टिकोण से निश्चित रूप से यह तीसरे व्यक्ति में है, लेकिन यह निष्क्रिय है। इसलिए परमेश्वर ने वास्तव में खुद को दिखाने के लिए कुछ भी विशेष रूप से नहीं किया। इसका मतलब है परमेश्वर न्यायपूर्ण है। इसके लिए और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं, सिवाय परमेश्वर न्यायपूर्ण है और परमेश्वर अपने स्वभाव में एक गौरवशाली है कि परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट हुए और वह बहुत हैरान था। वह ऐसा था, वाह! मैं देखता हूँ कि परमेश्वर कौन है। मैं समझता हूँ कि परमेश्वर कौन है। यह कसीदियों के उर में हम जो कुछ भी समझ सकते हैं उससे अधिक गौरवशाली है और यह परमेश्वर की किसी भी मूर्ति से बहुत अलग है। देवताओं की किसी भी समझ से जो उस समय कसदियों के उर में थी, वह बेबीलोन द्वारा दी जाने वाली किसी भी चीज़ से अलग है। अब यह समझने के लिए कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, विशेष रूप से स्तिफनुस के उपदेश में, हमें स्तिफनुस के उपदेश के संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्तिफनुस एक उपयाजक था जिसे लोगों की सेवा करने के लिए कलीसिया द्वारा चुना गया था और वह आत्मा में शक्तिशाली था। वह जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। वह ईश्वर के प्रति भावुक था। वह कई आत्माओं को बचाना चाहता था और बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार करना और सेवा करना चाहता था और उसके उत्साह में निश्चय रूप से उस समय के यहूदी उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगा कि वह उसके धर्म के खिलाफ बोल रहा है। इसलिए उन्होंने उसे मुकदमे में लाया और प्रेरितों के काम 6 का 13 से 14 में यह कहा गया है। उन्होंने वे झूठे गवाह पेश किए जिन्होंने कहा, यह व्यक्ति इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलते कभी रुकता ही नहीं है। हमने इसे कहते सुना है कि यह नासरी यीशु इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देगा और मूसा ने जिन रीति रिवाजों को हमें दिया है उन्हें बदल देगा। तो यहूदियों की चिंता क्या है? वह इस पवित्र स्थान के खिलाफ बोलता है क्योंकि वह मंदिर के बारे में बात कर रहा है। वह कानून के खिलाफ बोल रहा है। तो वही परंपरा, वही बातें जो उस समय के यहूदी मानते थे, वे कह रहे हैं कि स्तिफनुस उनके खिलाफ बोल रहा है और प्रेरितों के काम 7 पद 1 में फिर महायाजक ने कहा, क्या यह बात ऐसे ही है? तो समस्या क्या है? हम कानून और मंदिर के बारे में यहूदियों की चिंता के बारे में बात करते हैं और यही समस्या थी। उन्होंने कानून को शाब्दिक रूप से लिया। वे कानून के पीछे छुटकारे के उद्देश्य को नहीं देख पाए और यह एक परंपरा बन गई जो ईश्वर की कृपा की गवाही नहीं देती थी। लेकिन उनके लिए यह गर्व की बात थी। वे कहते हैं कि हम अपने गुणों से, अपने कार्यों से, अपने कामों से ये काम कर रहे हैं और हम उन्हें यहाँ इस मंदिर में करते हैं। यह मंदिर ईश्वर का घर है, इसलिए यहूदी लोगों को भौतिक चीज़ों की बहुत चिंता थी। उन्हें लगता था कि ईश्वर उस भौतिक घर में रहता है और कानून के अनुसार वे भौतिक कार्यों से चिंतित थे। और यह वास्तव में मूर्ति पूजा है। यह उस समय के मूर्ति पूजकों की झूठी मान्यताओं से बहुत अलग नहीं था। यह लगभग बिल्कुल वैसा ही था। वास्तव में विषय वस्तु अलग थी लेकिन विश्वास व्यवहारिक रूप से एक ही था और वे किसे कह रहे हैं कि वह इसे नष्ट करने वाला है। यीशु मसीह ही वह है जो हमें परंपराओं को नष्ट करने वाला है। इसलिए आरोप इसलिए यह वह आरोप है जो स्तिफनुस पर लगाया जाता है और वह मुकदमे में जाता है। वह स्तिफनुस अपने बचाव में क्या करता है? उसके बचाव का पहला भाग अब्राहम से शुरू होता है। क्यों? हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर ने हमें मेसोपोटामिया से
बुलाया। इसलिए स्तिफनुस कह रहा है कि मूर्ति पूजा के इस स्थान पर परमेश्वर ने अब्राहम को किसी महान कार्य के लिए बुलाया। इसलिए स्तिफनुस को उसके दृष्टिकोण से देखें तो यहूदी जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब मूर्ति पूजा है। वे व्यवस्था के भौतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे भौतिक मंदिर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ये सभी ऐसी चीजें थी जिन पर बुत परस्त परंपराएं भी जोर देती थी। इसलिए मूर्ति पूजा की समस्या अगर यह यिर्मयाह 10 का 14 और 15 को देखें माफ तो आइए इसे एक साथ पढ़े और परमेश्वर बहुत स्पष्टवादी है। तो आइए इसे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। लोग इतने बेवकूफ हैं, सुनार उन मूर्तियों से मूर्ख बनाए गए हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं बनाया है। ये मूर्तियां झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे निष्कर्ष है। वे देव मूर्तियां किसी काम की नहीं है। वे कुछ ऐसे हैं मजाक जिनका मजाक उड़ाया जा सके। न्याय का समय आने पर वे देव मूर्तियां नष्ट कर दी जाएंगी। कठोर शब्द यशायाह 44 का 9 से 11। कुछ लोग मूर्ति झूठे देवता बनाया करते हैं किंतु वे बेकार है। लोग उन बुतों से प्रेम करते हैं किंतु वे बुत बेकार हैं। वे लोग उन बुतों के साक्षी हैं किंतु वे देख नहीं पाते। वे कुछ नहीं जानते। वे लज्जित होंगे। इन झूठे देवताओं को कोई क्यों गढ़ेगा? इन बेकार के बुतों को कोई क्यों ढालेगा? उन देवताओं को कारीगरों ने गढ़ा है और वे कारीगर तो मात्र मनुष्य हैं, न कि देवता। यदि वे सभी लोग एकजुट हों, पंक्ति में आएं और इन बातों पर विचार विनिमय करें, तो वे सभी लज्जित होंगे और वे डर जाएंगे। अब ऐसे कई पद हैं जो मूर्ति पूजा के बारे में बात करते हैं। मैंने इन दो को विशेष रूप से चुना क्योंकि यह उन विषयों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। महिमा का परमेश्वर अब्राम को दिखाई दिया। परमेश्वर इसलिए महिमावान नहीं है क्योंकि अ, हमने उसे महिमावान बनाया। परमेश्वर अपने आप में महिमावान है। यह मूर्तियों से किस प्रकार विभिन्न है? यह सभी शिल्पकार, ये सभी सुनार या बढ़ई या पत्थर के राजमिस्त्री, वे ये मूर्तियां बनाते हैं। वे ये चित्र बनाते हैं और वे अपने काम पर गर्व करते हैं। वे कहते हैं कि मैं ही वह हूँ जिसने यह किया है। मैंने इस परमेश्वर को बनाया है। यह परमेश्वर उस छवि के अनुसार बनाया गया है जैसे मैं समझता हूँ। इसलिए मूर्ति पूजा वास्तव में स्वयं के महिमा मंडन के बारे में है। लेकिन परमेश्वर जो मनुष्य से पूरी तरह बाहर अब्राम को दिखाई दिया, वह अपने आप में मौजूद है। वह अपने आप में और अपने आप में महिमावान है। वह परमेश्वर अब्राहम को प्रकट हुआ था। तो सभी धर्म और सभी बुत परस्त परंपराएं और उस स्थिति से अब्राहम को कसदियों के उर से बाहर बुलाया गया। अब्राहम को बेबीलोन से बाहर बुलाया गया। अब अब्राहम के समय हमारे पास जो चित्र है वे उर से जिगरू जिगुराट हैं। यह आज भी वर्तमान इराक में खंडहर के रूप में मौजूद है और यह विशेष मंदिर उस समय के चंद्र देवता का पूजा केंद्र था। उस चंद्र देवता का नाम नाना था और नाना उर के मुख्य देवता थे और वह वास्तव में सबसे प्रमुख देवताओं में से एक थे। कुछ लोग उन्हें पूरे मेसोपोटामिया में पूर्ण प्रमुख देवता मानते थे। इसलिए जबकि कई देवता थे, हम अनुमान लगा सकते हैं कि नाना को टोंग के लोगों का सबसे महान नहीं तो सबसे महान देवताओं में से एक माना जाता था। और सबसे अधिक संभावना है कि अब्राहम के पिता तेरह ने जब मूर्तियों की पूजा की तो निश्चित रूप से नाना की पूजा की क्योंकि यह कसदियों के उर का मुख्य देवता था। अब हम चंद्र देवता नाना के बारे में क्यों जानते हैं? हम चंद्र देवता नाना के बारे में क्या जानते हैं? तो वर्धमान चांद भी बैल के सींग की तरह दिखता है। वे उन दोनों को एक साथ रखते हैं।
और वह फसल का देवता था और प्रजनन का देवता था। चंद्रमाओं से आप मौसम को भी बता सकते हैं। चंद्रमाओं का चक्र महिला मासिक धर्म चक्र के साथ मेल खाता है और न केवल फसल के साथ बल्कि मवेशियों की प्रजनन क्षमता के साथ भी। नाना वह था जिसकी हर कोई पूजा करता था ताकि वे समृद्ध हों। उस समय उनके कुछ उपनाम ज्ञान के देवता थे, देवताओं के पिता भी, और पूजा स्थल। तो यह मंदिर जिसे आपने देखा है, इसे महान प्रकाश का एक घर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि रात में भी जब लोग यात्रा करते थे, तो आपके पास प्रकाश देने के लिए चंद्रमा होता था। उनकी पूजा का प्रमुख स्थान कसदियों के उर में था, लेकिन आप जानते हैं कि वे मेसोपोटामिया में प्रमुख थे। तो मान लीजिए कि ये वह प्रमुख देवता था जिसे लोग उस समय पूजा करते थे, और इस उपासना केंद्र से अब्राहम ने महिमा के सच्चे परमेश्वर को देखा। उसने अपने पिता तेरह को बताया और फिर साथ में वे वादा किए गए देश की ओर, कनान देश की ओर चले। लेकिन बीच में वे कहीं विलंब कर गए, और वह कहाँ था? वे हारान में विलंब कर गए। अब हारान का संरक्षक परमेश्वर कौन है? पाप नाम का एक देवता या सिन नाम का एक देवता। और सिन कौन है? वह चंद्रमा देवता है। तो सिन चंद्रमा देवता के रूप में, यह वास्तव में उसी प्रकार का परमेश्वर है जिसकी पूजा कसदियों के उर में की जाती थी। अब हारान में मुख्य मंदिर को आनंद का घर कहा जाता था। इसलिए यदि आप हारान से खोदे गए पुरातात्विक लेख को देखें, तो हम कुछ समानताएं देख सकते हैं। हमारे पास यह पुरानी आकृति है और हमारे पास उसके प्रतीक के रूप में चंद्रमा भी है। तो मेसोपोटामिया के उत्तर में हारान में इस चंद्र देवता की पूजा के दो मुख्य स्थान पाप थे, और दक्षिण में उर में हमारे पास नाना है। इसलिए जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूर्ति पूजा के बारे में बात करते हैं, तो हम वास्तव में एक ही ईश्वर के बारे में बात करते हैं। तो शायद तेरह ने जब अब्राहम की गवाही सुनी, तो उसे वह डर लगा और वह कनान देश जाने के लिए प्रेरित हुआ। लेकिन वह हारान में बस गया, और हारान उत्तर की राजधानी की तरह था। यह रहने के लिए एक शानदार जगह थी, जैसे कि उर दक्षिण में रहने के लिए एक शानदार जगह थी। हम अनुमान लगा सकते हैं, शायद तेरा फिर से सहज हो गया। शायद वह फिर से उसी तरह का काम कर रहा था। शायद उसने फिर से पूजा के बुत परस्त रूपों में भाग लेना शुरू कर दिया, और हम थोड़ा गहराई में समझ सकते हैं कि क्यों तेरा हारान में रहने और फिर से हारान में जीवन बनाने के लिए प्रेरित हुआ होगा। और जिस तरह अब्राम और तेरह के परिवार के लिए उर से जाना कठिन था, वे एक बार फिर हारान में बस गए, और यह और भी कठिन हो गया क्योंकि वे फिर से यहाँ आकर बस गए। इसलिए हम समझ सकते हैं कि अब्राम के लिए मूर्ति पूजा के इस स्थान को छोड़ना कितना कठिन कार्य था। अब इस समय में हम जानते हैं कि अबला और राज्य के आसपास का क्षेत्र था। हम जानते हैं कि अब्राहम एबर और उसके पूर्वजों से सच्चे विश्वास के बारे में बहुत कुछ सीख रहा था। लेकिन हमें एबला के सारे एबला के बारे में यह समझने की ज़रूरत है कि यह सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वे सच्चे परमेश्वर की पूजा करते थे। इस समय हर किसी की पूजा कर रहा था, लेकिन एबला में जो हुआ वह यह था कि उन्हें एबर के ज़रिए जाने की अनुमति दी गई। वे सच्चे परमेश्वर को समझने और उसकी पूजा करने में सक्षम थे। तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी परमेश्वर हमें ले जाते हैं, भले ही हमें ऐसी जगह ले जाया जा रहा हो जहाँ हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकें, और हम ऐसी जगह पर हों जहाँ हम सच्चे वचन को सीखने के अच्छे माहौल में हों, मूर्ति पूजा अभी भी हमारे चारों ओर है। ऐसा नहीं है कि हम इस जगह पर हैं इसलिए हम मूर्ति पूजा से लुभाए नहीं जाते। हमें मूर्ति पूजा पर काबू पाने की ज़रूरत है ताकि हम समझ सकें कि वास्तव में सच्चाई और क्या है, और यही वास्तव में अब्राहम ने किया।
हालांकि उनका पूरा जीवन मूर्ति पूजा का जीवन था। जब तक कि वे ईश्वर से नहीं मिले, तब तक वे अपने जीवन में रहते हुए भी उस मूर्ति पूजा पर काबू पाने में सक्षम थे और अंततः अपनी मातृभूमि, अपने रिश्तेदारों और यहाँ तक कि अपने पिता के घर को भी छोड़ दिया। और यही हम अब्राहम के विश्वास के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। और यह हमें बिंदु 2 की ओर ले जाता है, जो अब्राहम के पहले बुलावे का दूसरा भाग है। अगर हम प्रेरितों के काम 7 के 4 को देखें, तो वे कसदियों के देश को छोड़ हारान में बस गए। वहाँ से उनके पिता की मृत्यु के बाद ईश्वर ने उन्हें इस देश में भेजा जहाँ आप अब रह रहे हैं। इसलिए मैं उनके पिता की मृत्यु के बाद इस अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। यह एक दूसरे रूप में हमने इस व्याख्या को कई बार सुना है, लेकिन उत्पत्ति 11 के 26 में समीक्षा के रूप में यह कहता है कि अब्राम के जन्म के समय तेरह 70 वर्ष का था। पद 32 में अब्राम की मृत्यु के समय तेरह 205 वर्ष का था। इसलिए जब तेरह की मृत्यु हुई तो अब्राम 135 वर्ष का था। हालांकि उत्पत्ति 12 के 4 में जब अब्राहम 75 वर्ष का था, तब वह हरान से चला गया और उस समय तेरह की आयु 145 वर्ष थी। अब यदि तेरह की मृत्यु 205 वर्ष की आयु में हुई, लेकिन स्तिफनुस कह रहा है कि अब्राहम तेरह की मृत्यु के बाद हरान से चला गया। हम प्रेरितों के काम 7 के 4 को उत्पत्ति 12 के 4 से कैसे जोड़ सकते हैं? आप देखिए कि वास्तव में हमारे यहाँ 60 वर्षों का अंतर है, जिसका कम से कम शाब्दिक अर्थों में हिसाब नहीं लगा सकते। और कई विद्वान और कई धर्मशास्त्री इसे देखते हैं और वे कहते हैं कि ओह, स्तिफनुस ने गलत अनुमान लगाया, या शायद स्तिफनुस एक अलग परंपरा से जा रहा था। इसलिए हम जानते हैं कि बाइबल के विभिन्न विभिन्न संस्करण हैं। बाइबल ईश्वर से प्रेरित नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी कई बातें जो लोग बाइबल की सटीकता को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपनी भौतिक आंखों में देख रहे हैं, और जैसे कि उस समय के यहूदी अपनी भौतिक आंखों से देख रहे थे। इसलिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। अब तेरह के मरने के बाद स्तिफनुस ने मरना के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, वह यूनानी शब्द अपोतनेस्को से आया, और एक पद जिसका उपयोग हम आध्यात्मिक या रूपकात्मक मृत्यु के बारे में बात करने के लिए अपोतनेस्को को समझने की कोशिश करने के लिए करते हैं, वह है पहला कुरिन्थियों 15 का 31। भाइयों, तुम्हारे लिए मेरा वह गर्व जिसे मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह में स्थित होने के नाते रखता हूँ, उसे साक्षी करके शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं हर दिन मरता हूँ। तो यह प्रेरित पौलुस का कबूलनामा है। जब आप मसीह यीशु में होते हैं और आप केवल हर दिन उसमें घमंड करते हैं, तो हमें मरने की जरूरत होती है। अब आप हर दिन शारीरिक रूप से नहीं मर सकते हैं। इसलिए यहाँ प्रेरित पौलुस शब्द अपोतनेस्को का उपयोग करता है, और अपोतनेस्को एक अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग रूपक या आध्यात्मिक मृत्यु के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। हालांकि अपोतनेस्को का उपयोग न केवल आध्यात्मिक मृत्यु का वर्णन करने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग शारीरिक मृत्यु का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए यदि कोई आपके खिलाफ बहस करने जा रहा है, तो वे मत्ती अध्याय 8 पद 31 से 32। सो उन दुष्ट आत्माओं ने उनसे विनती करते हुए कहा, यदि तुझे हमें बाहर निकालना ही है तो हमें सूअरों के उस झुंड में भेज दे। तो यीशु ने उनसे कहा, चले जाओ। तब वे उन व्यक्तियों में से बाहर निकल आए और सूअरों में जा घुसे। फिर वे समूचा रेवड़ ढलान से लुढ़कते पड़कते दौड़ता हुआ झील में जा गिरा। सभी सूअर पानी में डूबकर मर गए। मुझे नहीं लगता कि सूअर आध्यात्मिक मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं। मत्ती अध्याय 8 में जब यह सूअरों के समुद्र में जाने और मरने की का विवरण दे रहा है, तो इसमें अपोतनेस्को शब्द का भी उपयोग किया गया है।
इसलिए हम अपोतनेस्को को थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। यदि हम इसे आध्यात्मिक मृत्यु के रूप में एक अच्छा तर्क देने जा रहे हैं, अब इसका क्या अर्थ है? आइए इसे समझ लेते हैं। यह दो शब्दों से आया है। एपो का अर्थ है दूर, थनेस्को का वास्तव में अर्थ है मरना। इसलिए थनेस्को शब्द अपने आप में मृत्यु पर जोर देता है, लेकिन एपो जमा थनेस्को, इन दो शब्दों का एक साथ क्या अर्थ है जो मृत्यु पर ही नहीं है? जोर मृत्यु के कारण किसी चीज से अलग होने पर है। इसलिए यदि कोई चीज मर गई है तो वे भौतिक दुनिया से दूर है या वे आपसे और मुझसे दूर है। यदि कोई मर गया है, इसलिए प्रेरितों के काम 7 का 4 में जब यह कहा गया है कि तेरह की मृत्यु हो गई, तो हम सच में कह सकते हैं कि अब्राहम के दिल में आध्यात्मिक रूप से न केवल अपने पिता तेरह को मरा हुआ मानना था ताकि वह अपने पिता से अलग हो सके, लेकिन अब्राहम ने मसीहा के वादे पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह में घमंड करने के लिए खुद को भी मरवा दिया। इसलिए जब हम अपोतनेस्को कहते हैं, तो हम भौतिक दुनिया में चीजों के आध्यात्मिक पृथक्करण के बारे में बात कर रहे हैं। और इस तरह से आप मान सकते हैं कि कुछ मर गया है, कि आप आध्यात्मिक रूप से प्रतिदिन मर रहे हैं, जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कबूल किया है। इसलिए निष्कर्ष में मत्ती 10 का 37 यीशु कहते हैं, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरा होने योग्य नहीं है। जो अपने बेटे बेटी से मुझसे ज्यादा प्यार करता है वे मेरा होने के योग्य नहीं है। हम जानते हैं कि अब्राहम परमेश्वर को अपने शारीरिक पिता से भी अधिक प्रेम करता था, इसलिए उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया। लेकिन वह परमेश्वर को अपने शारीरिक पुत्र से अधिक प्रेम करता था। उत्पत्ति 22 का 26 दूत ने कहा, तुम मेरे लिए अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार थे। वह तुम्हारा इकलौता पुत्र था। तुमने मेरे लिए ऐसा किया है, इसलिए मैं यहोवा तुमको वचन देता हूँ। अब्राहम अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ा रहा था, इसलिए यह भी एक गवाही है कि अब्राहम इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता था। और वह यह विश्वास है जो हमारे पास होना चाहिए। अब्राहम परमेश्वर से अगापे प्रेम करता था, चाहे वह परिस्थितियां कैसी भी हों, जिसने उसे बाहर आने की अनुमति दी। भले ही वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है, भले ही उसे अपने पिता का घर छोड़ना पड़ा, लेकिन उसे विश्वास था कि परमेश्वर वंशज होने और वादा किए गए देश को प्राप्त करने के अपने वादे के प्रति सच्चा होगा। इब्रानियों अध्याय 11 में अपने बेटे की बलि देने के बावजूद अब्राहम का मानना था कि इसहाक के जरिए परमेश्वर का वादा पूरा होगा। इसलिए भले ही इसहाक की मृत्यु हो गई हो, परिस्थितियों की परवाह किए बिना अब्राहम का मानना था कि परमेश्वर इसहाक को फिर से जीवित कर सकता है और उसके ज़रिए उसके वंशज अभी भी होंगे। इसलिए हम देखते हैं कि अब्राहम अपने पिता से ज़्यादा परमेश्वर से प्यार करता था, अपने बेटे से ज़्यादा, और हमें भी उस विश्वास को रखना चाहिए। गलातियों 3 के 7 में, तो फिर तुम यह जान लो, इब्राहिम के सच्चे वंशज वे हैं जो विश्वास करते हैं। गलातियों 3 का 9, इसलिए वे लोग जो बिना विश्वास करते हैं, विश्वास इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं, विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। और गलातियों 3 का 29, और क्योंकि तुम मसीह के हो तो फिर तुम इब्राहिम के वंशज हो और परमेश्वर ने जो वचन इब्राहिम को दिया था उस वचन के उत्तराधिकारी हो। कौन सा वादा? उत्पत्ति 22 का 16, पर वापस देखो, वह वादा जो परमेश्वर ने अब्राहम के वंश के माध्यम से खुद की शपथ से किया था कि सभी राष्ट्र धन्य होंगे। इसलिए हमें खुद को ऐसा किसी चीज से अलग करना चाहिए जो हमें आध्यात्मिक बेबीलोन से दूर रखेगी। इसलिए मैं हमारे शुरुआती शास्त्र यहोशू 24 का 2 से 3 पर वापस जाता हूँ। आइए इसे फिर से देखें और पद 3 को भी पढ़ें।
आइए इसे एक साथ पढ़ें। तब यहोशू ने सभी लोगों से बात की। उसने कहा, मैं वह कह रहा हूँ जो यहोवा इज़राइल का परमेश्वर तुमसे कह रहा है। बहुत समय पहले तुम्हारे पूर्वज परात नदी के दूसरी ओर रहते थे। मैं उन व्यक्तियों के विषय में बात कर रहा हूँ जो इब्राहिम और नहोर के पिता तेरह की तरह थे। उन दिनों तुम्हारे पूर्वज अन्य देवताओं की पूजा करते थे, किंतु मैं अर्थात यहोवा तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम को नदी की दूसरी ओर के प्रदेश से बाहर लाया। मैं उसे कनान प्रदेश से होकर ले गया और उसे अनेक संतानें दी। मैंने इब्राहिम को इसहाक नामक पुत्र दिया। आप देख सकते हैं कि यहोशू लोगों को यह बता रहा है कि कैसे उन्हें उनके पूर्वज अब्राहम के द्वारा कसदियों के ऊर से बाहर निकाला गया और वे वादा किए गए देश में बढ़ गए। यशाया 51 का 2। तू धूल झाड़ दे, तू अपने सुंदर वस्त्र धारण कर। हे यरूशलेम, हे सिय्योन की पुत्री, तू एक बंदिनी थी, किंतु अब तू स्वयं को अपनी गर्दन में बंधी जंजीर से मुक्त कर। हमें इब्राहिम को देखना चाहिए, न कि केवल उसके व्यक्तिगत कार्यों को। हमें उसके पूरे जीवन कहानी, उसकी पूरी जीवन यात्रा को देखना चाहिए। जब वह एक था तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे बुलाया। हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसे उर से बुलाया, परमेश्वर ने उसे हारान से बुलाया और परमेश्वर ने क्या किया? उसने उसे आशीर्वाद दिया और उसे गुणा किया। इसलिए जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, वैसे ही परमेश्वर आज आपको और मुझे बुला रहा है। प्रकाशित वाक्य 18 का 2। शक्तिशाली स्वर से पुकारते हुए वह बोला, वह मिट गई, बाबुल नगरी मिट गई, वह दानवों का आवास बन गई थी। हर किसी दुष्ट आत्मा का वह बसेरा बन गई थी। हर किसी घृणित पक्षी का वह बसेरा बन गई थी। हर किसी अपवित्र निंदा योग्य पशु का। तो यह बेबीलोन का भ्रष्टाचार के तो यह बेबीलोन के भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 18 पद 4 और 5, आइए इसे एक साथ पढ़ें। शुरू करने के लिए तैयार? आकाश से मैंने एक और स्वर सुना जो कह रहा था, हे मेरे जनों, तुम वहां से बाहर निकल आओ, तुम उसके पापों में कहीं साक्षी न बन जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम पर ही वे नाश गिरे जो उसके रहे थे, क्योंकि उसके पाप की ढेरी बहुत ऊंची गगन तक है। परमेश्वर उसके बुरे कामों को याद कर रहा है। तो अगर हम इब्राहिम के वंशज होने जा रहे हैं तो हमें क्या आशीर्वाद मिलेगा? हमें वैसे ही बुलाया जाएगा जैसे अब्राहम को बुलाया गया था। जैसे अब्राहम ने उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया था, वे प्रतिज्ञाएं हमारी विरासत हैं, भूमि का वादा। और यह सब कैसे शुरू हुआ? हमें महान प्रेम में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसे बेबीलोन से बाहर बुलाया ताकि उसके वंशजों का वादा किया गया देश मिल सके। इसलिए यदि आप गलातियों के अध्याय 3 को देखें, यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप अब्राहम के वंशज हैं। और यदि हम मत्ती अध्याय 1 में यीशु मसीह की वंशावली को देखें तो यह कैसे शुरू होती है? यीशु मसीह किसके पुत्र है? अब्राहम के पुत्र। इसलिए अब्राहम के जीवन को देखकर, यह देखकर कि उसे बेबीलोन से कैसे बुलाया गया था, हमने उस समय के कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों को देखा और यह देखा कि मूर्ति पूजा कितनी गंभीर थी। अब्राहम की बेबीलोन से बाहर बुलाए जाने की जीवन यात्रा भी हमारी जीवन यात्रा है। आध्यात्मिक सरकार से बाहर बुलाए जाने की, मूर्ति पूजा से बाहर बुलाए जाने की, दुष्ट आत्मा के स्थान से बाहर बुलाए जाने की और परमेश्वर के वादे में जाने की, परमेश्वर के न्याय से बचाए जाने की, और यही यीशु मसीह का सुसमाचार है। हम वंशावली को देखते हैं और यह कहाँ समाप्त होती है? यह यीशु मसीह के अंत में आती है। अब्राहम ने किसे देखा? जब हम यूहन्ना अध्याय 8 को देखते हैं तो उसने यीशु मसीह को देखा। इसलिए यह मेरी आशा और प्रार्थना है कि हम यहाँ निष्कर्ष निकालते हुए कि हम सभी यीशु मसीह के विश्वासियों के रूप में हम
सभी अब्राहम के वंशजों के रूप में हम वास्तव में अब्राहम को देखने के लिए अपने दिलों में इसे लेंगे कि उसे बेबीलोन से कैसे बुलाया गया था और उस विश्वास के साथ जो हमें विरासत में मिला था, हम महिमा के परमेश्वर को भी देख सकते हैं। और हम दुनिया में हर किसी के लिए यह गवाही भी दे सकते हैं कि यीशु मसीह है, जिसके माध्यम से हम पिता को जान सकते हैं और ऐसा करने से हम अब्राहम के वंशजों के रूप में वादा प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। तो हम यहाँ निष्कर्ष निकालेंगे। आइए प्रार्थना करें और हम प्रभु की प्रार्थना के साथ निष्कर्ष निकालेंगे। हमारे पिता, हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने जीवन की पुस्तक में दर्ज करने के लिए चुना है। हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है, जिसके द्वारा हमें उद्धार प्राप्त है और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम अपनी जातीयता की परवाह किए बिना, अपने अतीत की परवाह किए बिना, यहाँ तक कि हमने जो भी पाप किए हैं, उसके बावजूद अब्राहम के वंशजों के रूप में गिने जाते हैं। पिता परमेश्वर, पिता, और इसके लिए हम आपको सारा सम्मान, महिमा और धन्यवाद देते हैं। पिता, जैसे अब्राहम को ऊर से बुलाया गया, काश हम आपकी आवाज़ सुन सकें, काश हम आपको देख सकें और आपको पहचान सकें और आपको महिमा के परमेश्वर के रूप में समझ सकें, ताकि हम विश्वास की अपनी यात्रा शुरू कर सकें। पिता परमेश्वर, जैसे अब्राहम हारान से अपने पिता के घर को छोड़ने में सक्षम था, जैसा कि हम अपनी यात्रा में जारी रखते हैं। हमें फिर से उस मूर्ति पूजा से परीक्षा में न डालें और पिता परमेश्वर, हम अब्राहम के वंशज के रूप में उद्धार के इतिहास के आपके वचन में विश्वास की भावी पीढ़ियों पीढ़ियों को सिखाने और मार्गदर्शन करने में सक्षम हो, ताकि वे यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा करने में सक्षम हो और यीशु मसीह को उद्धार के इतिहास के शीर्ष और चरमोत्कर्ष के रूप में समझकर हम वास्तव में आपको जान सकें और आपको समझ सकें और आपको हमारे पिता के रूप में स्वीकार कर सकें। हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। हम यह प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर करते हैं। आमीन।